पीके विश्वास और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक में फिजिक्स में देखेंगे टाइप चार्ज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश की अगर बात हम लोग करने जाए तो कौन कौन से इसके गुण है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये दिखाता है। तो पहला सबसे बड़ा प्रॉपर्टी इसका ये है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, यानी समान प्रकृति के आवेश अगर होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, जबकि असमान प्रकृति के होंगे अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। पहला चीज ये है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। रिपल्सन बोलते हैं। रिपल्सन का मतलब होता है विकर्षण, यानी कि विकर्षित करना, दूर भगा देना। यानी ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा। वहीं अगर दो नेगेटिव चार्ज भी अगर आप ले तो एक ऋण आवेश और सेकेंड भी ऋण आवेश है, तभी यहाँ पर आपको विकर्षण का बल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो यहाँ पर जो है आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यानी समान प्रकृति के आवेश होंगे, लाइक चार्जेज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अनलाइक चार्जेज यानी पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। दूसरे प्रॉपर्टी की ओर हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज की होती है, जिसको हिंदी में आवेशों का संरक्षण कहते हैं। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण कहते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है आवेश को ना तो आप निर्माण कर सकते हैं, ना ही आवेश को आप क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बात हम लोग करते हैं चार्ज को कैसे आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं और कैसे इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा लेना पसंद करूंगा इसके लिए। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी हैं, ए बॉडी है ए और सेकेंड बॉडी हमारे पास है बी। दो वस्तु हमने लिया। अगर दोनों वस्तु की बात करें, इस पर मान लेते हैं प्रोटॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं मान लेते हैं 10 एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब सेकेंड बॉडी यहाँ भी प्रोटॉन है आपका 10, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है 10, दोनों पर समान आवेश हमने लिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल चार्ज की मैं बात करूं, टोटल चार्ज अगर आप देखें, टोटल चार्ज तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर कितने होंगे यहाँ पर 10 + 10 तो 20 हो रहे हैं ना, टोटल 20 हो रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लीजिए ट्रांसफर हो गया, 2 ट्रांसफर हुआ तो 2 इसमें से इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन की आप यहाँ बात करते इलेक्ट्रॉन कितना है 10 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10 स्टार्टिंग में बिफोरिंग ट्रांसफर। और ट्रांसफर करने के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं 8, यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे ना। तो ट्रांसफर होने के बाद भी दोनों का सम कितना हो रहा है 20 इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन कहीं जोड़ेंगे और पहले भी 10-10 कितने थे 20 थे। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद भी उनका सम क्या होगा, पूरे सिस्टम का जो सम होता है वो इक्वल होता है। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं। यानी अगर एग्जाम में आपका आ रहा है कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है क्या, तो आप लिख सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना उसका विनाश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। से थर्ड प्रॉपर्टी था जो काफी इंपॉर्टेंट था। तीसरे प्रॉपर्टी की अगर हम बढ़े, तीसरे प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो चार्ज का जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज का, जिसको हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटिमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण हिंदी में बोलते हैं क्वांटिमीकरण। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिमीकरण, इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्वांटिजेशन होता क्या है। तो ये सिद्धांत कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वह एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल, यानी Q इक्वल टू होगा प्लस माइनस Na। किसी बॉडी पर चार्ज अगर क्रिएट हो रहा है तो चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। यहाँ पर n की अगर बात करें तो n को बोलते हैं इंटीजर्स, n को आप क्या बोलते हो इंटीजर्स, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी इंफिनिटी तक हो सकती है, नेगेटिव 0 भी हो सकता है। लेकिन n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n का वैल्यू कभी डेसिमल में नहीं होगा। अगर n की वैल्यू दे रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोल रहा है कि अगर 2.5 है तो नहीं, ये सही नहीं है। जब भी होगा तो इंटीजर फॉर्म में होगा।
अब सवाल ये है कि फॉर्मूला आया कैसे, उसको ड्राइव हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, जैसे फिर वैसे ही था, आपको दो बॉडी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ताकि इस फॉर्मूला को मैं क्लियर कर सकूं कि कैसे ये फॉर्मूला आपका आता है। तो यहाँ भी आप दो बॉडी लीजिए, एक बॉडी ये लीजिए और एक बॉडी आप ये लीजिए। दो बॉडी हमने लिया, एक बॉडी का नाम है ए, सेकेंड बॉडी का नाम है बी। दो बॉडी हमने लिया, ए और बी ले लिया। अगर बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, यहाँ भी 10 है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर दूं इस पर, एक ट्रांसफर कर दूं इस पर चला जाए, तो यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू आप लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है ना, इस पर लॉस हो रहा है, लॉस, और ये बेचारा गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो एक लॉस होगा तो आप लिखोगे +1e। लॉस मतलब पॉजिटिव, यही मैंने बताया था पिछले क्लास में कि लॉस सभी इलेक्ट्रॉन का होगा तो उसको आप पॉजिटिव चार्ज बोलोगे। तो एक लॉस हुआ तो क्या हो गया, +1e। अगर ये एक गेन करेगा तो -1e इसका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए अपने दो इलेक्ट्रॉन्स, तो Q का वैल्यू हो जाएगा +2e, यहाँ Q का वैल्यू हो जाएगा -2e, ये चीज होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाए, n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, n इलेक्ट्रॉन्स, तो n इलेक्ट्रॉन्स के जाने के बाद अगर आप देखोगे तो चार्ज यहाँ पर हो जाएगा Q = +NE, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा -NE। ये चार्जेस आपके बन जाते हैं n ट्रांसफर के बाद, यानी एक बॉडी पर पॉजिटिव, दूसरे पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो लॉस करेगा वो होगा पॉजिटिव, जो गेन करेगा वो होगा नेगेटिव। इट मींस फॉर्मूला आपका बन गया यहाँ से Q = +-NE। अब तो क्लियर हो गया कहां से है ये, जहां पर n इंटीजर्स है और e जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटिमीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस द चार्ज ऑन ए बॉडी is equal to charge of integer multiple of charge on an electron, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल्स होगा। इंटीजर मल्टीपल्स का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होगा, 3 होगा, 50 होगा, 100 होगा, लाख होगा, करोड़, इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके हो सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे।